मैं अयोध्या और मेरी कहानी। पहले भाग में मैंने अपने अस्तित्व के प्रारंभ से अपनी कथा आपको सुनाई। राम के बाल्यकाल से लेकर राजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या और श्री राम के जन्म स्थान की अन्वेषण और श्री राम के विश्व विश्रुत देवालय के निर्माण तक आपको लेकर आई। अब चलते हैं दूसरे सोपान की ओर। हालांकि ये सोपान उन्नति की ओर लेकर नहीं जाता, यह अवन्नति का सोपान है, जहाँ ध्वंस की गाथा है, संघर्ष की वेदना है, प्रतीक्षा का सदियों लंबा काला कालखंड है। फिर भी है तो यह सोपान ही जो मेरी कथा को आगे तो ले ही जाएगा। साल 1526 मुगलों का, मानव रूप में असुरों का, क्रूर आतताइयों का भारत की स्वगुरुपम धरा पर अपने क्रूर नख दंत गड़ा देने का प्रारंभिक काल। हिंदुस्तान एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। एक युग बदलने जा रहा था। सदियों लंबा एक अंध युग भारत की चमचमाती आभा को ग्रसने के लिए मुंह फाड़ कर खड़ा था। मेरा श्री संपन्न गौरवशाली वर्तमान भी अतीत होने जा रहा था। वैश्विक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण भूमंडल पर मात्र दो तरह के मनुष्यों का निवास था। एक भारतीय जो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, आध्यात्म सभी क्षेत्रों में क्षितिज छू रहे थे और इस विकास के फलस्वरूप धन संपदा से परिपूर्ण, संतुष्ट अपने कार्य अथवा अध्यवसाय से तत्चित्त थे। और दूसरे वे थे जो तब तक भी पशु जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। असभ्य, जंगली कबीलों में रहने वाले, कला संस्कृतिहीन बर्बर लुटेरे। सिर्फ कुछ ही और जगहें थी जहां सभ्यता विकसित थी। यद्यपि उनकी भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं थी, लेकिन प्राधान्य तो जंगली लुटेरों का ही था। बाबर 1526 में भारतवर्ष में प्रवेश किया था और उसका पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था और उसमें वो विजयी हुआ। ऐसा ही जंगली लुटेरों का एक कबीला भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भूभाग पर फरगना नाम की जगह पर था, वर्तमान उज्बेकिस्तान के आसपास। हालांकि इससे पहले भी भारत पर असभ्य कबीलाई लुटेरे आक्रमण कर चुके थे, लेकिन उनका उद्देश्य लूट मार के बाद वापस चले जाने का रहता था। तैमूर लंग और चंगेज खान ऐसे ही कुछ लुटेरे थे। जय सिया राम। अभी मैं मध्यकालीन इतिहास की वीथियों में आपको भटकाना नहीं चाहती, इसीलिए इतना ही कहती हूँ कि इन्हीं तैमूरी और चंगेजी वर्णों का वर्ण संकर था बाबर। चगताई बोलने के कारण इसे चगताई वंशी भी कहा जाता था। इसे भी भारतीय संपदा आकर्षित कर रही थी, लेकिन वो अपने पूर्ववर्तियों की तरह वापस जाने वाला नहीं था। उसकी सेना जिस भी गांव और जिले शहर में गई, वहां उसने पूरा लूटपाट मचाया, बर्बरता की। उसे समृद्ध भारत पर राज करना था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद भी जिस तरह कदम कदम पर उसका विरोध होता था, उससे बाबर चिंतित था।
राजा के हारने के बाद भी पूरा विजित राज्य नतमस्तक नहीं होता था। वैसे तो वो कभी निष्कंटक बादशाह नहीं बन पाएगा। उससे सलाह मिली कि भारतवंशियों का मस्तक नीचा करने के लिए उसकी ऊर्जा के मूल स्रोत उसकी संस्कृति पर प्रहार करना होगा। भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व तब भी श्री राम ही थे। बाबर ने तय किया कि विजित प्रदेश में एक भी रामालय शेष नहीं रहने देगा। बस क्रूर लुटेरे का क्रूरतर सैन्य मेरी ओर बढ़ चला, राह के देवालयों को मिस्मार करता। तत्कालीन भारत का सर्व प्रमुख श्री राम देवालय तो मेरे आंचल में ही था। कुछ कथानक कहते हैं कि बाबर को उसके इस्लामी गुरु मूसा आशिकान ने मेरे आंगन में बना श्री राम मंदिर धूलिसात करने का आदेश दिया था और इसका बाबर ने पालन भी किया। जो भी हो, एक दुस्साहसी बर्बर उन्मादी आक्रांता मेरे द्वार तक आया और उसने दुस्साहस किया उस संस्कृति पर प्रहार करने का जो अब तक अजेय, अपौरुषेय और सर्वहितकारी थी। अयोध्या पर ऐसा जो आप कहते हैं ना अटैक हुआ, इसका कोई आपको विशेष कर इस घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन अयोध्या जो था 1226 के अंदर ये सल्तनत पीरियड जो चल रहा था, उसमें उस समय ये इनके मुसलमानों के मुस्लिम रूलर्स के अधीन आ गया था। इतिहास के पन्नों में पानीपत के जिस प्रथम युद्ध का वर्णन मिलता है, अगर उसे बर्बर बाबर ने न जीता होता तो आज मैं अपने विध्वंस की गाथा आपको नहीं सुना रही होती। दिल्ली विजित हुई और आतिताई की महत्वाकांक्षा और नियति विजेता को मेरी ओर ले आई। मैं हारी तो नहीं, हार सकती भी नहीं, अयोध्या जो, पर मेरे आंचल पर जो घाव लगा उसका सूखना तो असंभव था। परंतु उस पर स्नेह लेप लगने में भी 500 साल लग जाएंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। कि बाबर जब एक बार यहाँ पर छद्म वेश में यहाँ पर आया था और अफगानिस्तान से आया था, जिस समय बाबर का यहाँ राज नहीं था और अयोध्या आया था, और तब उसने निर्णय किया था कि इसको जीतेंगे। यहाँ पर एक संत से मिला था वो, तो ही डिसाइडेड दैट इसको मैं जीतूंगा। इसी ढंग से जब मीर बाकी की बात होती है, बाबर के आदेश पर यहाँ पर जो मंदिर था उसको तोड़ा और उसकी जगह पर उसने मस्जिद बनाई मीर बाकी ने। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाबर के आदेश पर लुटेरे मलिच्छों की सेना लेकर मीर बाकी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। रामालय को ध्वस्त करने की नियत से आई रक्त पिपासु तुर्क सेना का एकमात्र उद्देश्य मेरे राम के अस्तित्व को मिटाना था। हाँ, उसे क्या पता राम क्या है। जो मेरे लिए राम है वो सृष्टि नहीं, सृष्टा है, मूर्ति नहीं, अमर्त्य है, परम सत्ता है, परम सत्य है, यत्र तत्र सर्वत्र है। वह दिन जब बाबर का सेनापति अपने सैन्य बल के साथ मेरी ओर बढ़ा, तब मेरे तमाम शुभकांक्षियों ने, मेरे राम के भक्तों ने भी ये देखा। कुछ ने सुना, अकल्पनीय सुनकर मन सिहर उठा, किंतु अगले ही क्षण की सिहरन क्रोध से कांप उठने की थी। आसपास के राजाओं ने, जमींदारों ने, जिनके पास जो भी बल था, सैन्य बल अथवा स्वभुज बल, वही ले दौड़ पड़ा। मुट्ठी भर वीर, सामने चकताई सैन्य। वे मूर्ख नहीं थे कि परिणाम से अनजान होते, लेकिन उनके जीते जी अघटनीय घटित हो जाए, ये कैसे हो सकता था। वाह रे मेरे सपूतों, मेरे राम का मंदिर बचाने के लिए 15 दिनों तक भीषण युद्ध चला था। मेरे आंगन में रक्त की नदियां बह गई थी। रक्त रंजित थी मैं उस दिन।
मेरे 10,000 बेटे अपने आराध्य का आलय बचाने के लिए बलिदान हो गए। आखिरकार तोपें गरजी, धूल का गुबार उठा, शायद धरती कांपी, शायद आसमान हिला, शायद हिमालय अपनी जगह से खिसका, शायद उल्टी बह चली सरयू की पुण्य धार, तोपें शांत हो गईं। कितनी बर्बरता के साथ भगवान श्री राम की जो चतुर चारों भाइयों की प्रतिमाएं उनको खंडित करने का, मंदिर तोड़ने का, अयोध्या को मिटाने के लिए कितने प्रयत्न किए थे, लेकिन आज भी प्रयत्न करने वाला मिट गया, बाबर जैसा मिट गया। लेकिन अयोध्या जथा स्थिति आज भी बनी है और अयोध्या में घोर अत्याचार करने के बाद भी वह लोग मिट गए, लेकिन अयोध्या आज भी वह बनी हुई। मंदिर का विशाल गगनचुंबी शिखर धूलिसात हो गया। आतताई मीर बांकी की हिंस दृष्टि मेरे राम के श्री विग्रह को ढूंढ रही थी, परंतु उसे तो प्रधान अर्चक पंडित श्यामानंद लेकर कहीं अंतर्ध्यान हो गए थे। वस्तुतः पुजारी जी ने वो मूर्ति ले जाकर पुण्य सलीला सरयू के सुपुर्द कर दिया था। कुछ काल उपरांत लक्ष्मण घाट पर वो मूर्ति एक मराठी ब्राह्मण नरसिंह राव जी को प्राप्त हुई। नरसिंह राव जी ने वो पंचायतन मूर्ति सरयू तट पर एक मंदिर बनाकर उसमें पधरा दी। आज भी ये मंदिर श्री कालेराम मंदिर के नाम से विख्यात है। ऐसा जन विश्वास है कि मंदिर में एक ही शालिग्राम शिला में उकेरा गया जो पंचायतन विग्रह स्थापित है, वह उसी रामालय का मूल श्री विग्रह है जिसे बाबर के सेनापति ने मिस्मार किया था। राम दुर्ग जो है वो अयोध्या के बीचों बीच में सबसे ऊंचा स्थान है। वही आपको लोमस रिज मिलेंगे और वही आपको जो है जो राम दुर्ग के चारों तरफ भगवान राम के जो 20 पहरेदार थे उनका स्थान मिलेगा। हनुमान जी का जहाँ स्थान था वहाँ हनुमानगढ़ी है। उसके पूर्व जैसे आप जाएंगे केसरी जी का स्थान है, केसरी जी का मंदिर है, फिर जामवंत जी का है, द्विविध जी का है, मयंद का है। मुझे पद दलित किया जा रहा था। जहां अविनाशी राम ने जन्म लिया उस पावन धरा पर बाबर का सेनापति मीर बाकी मस्जिद बनवा रहा था। उसी ने यज्ञ विधि को ध्वस्त किया था। जहां कौशल नरेश दशरथ ने पूजा की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म हेतु मैं अभागी अयोध्या वो सब होते चुपचाप देख रही थी। बाबर की जो इतिहास है उसके सिपह सलारों ने जो अयोध्या को विध्वंस किया वह अत्यंत दर्दनीय है, बहुत ही दुखदाई है। जो भी हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थान थे उनको तोड़ा और उसमें सबसे सारी दुनिया में प्रसिद्ध जो श्री राम का राम जन्मभूमि था। साल 1828 मेरे राम के आंगन में अब मीर बाकी की बनवाई मस्जिद खड़ी थी, जहां पर ब्रह्म के निमित्त शंखनाद हुआ करता था। जिस भवन की पताकाएं मीलों दूर से संस्कृति पुरुष मेरे श्री राम के आलय का मेरा पता बताती थी, जिसे निहार कर मुझे अपने सनात होने का एहसास मिलता था। अब वहां मुझको चिढ़ाती एक ऐसी इमारत आकार ले चुकी थी जो मेरे 500 साल लंबे संघर्ष के कारण बनी। इस मस्जिद का ढांचा बनाने के लिए मंदिर के मलबे में राम भक्तों के रक्त के मिश्रण का गारा इस्तेमाल किया गया। मंदिर के आमलक और गर्भगृह के स्तंभ तिहरी की जमीन पर जड़ दिए गए। संस्कृति को समाप्त करने, स्वतंत्र उन्नत भाल को झुकाने का यह क्रूरतम तरीका था। जो बंगाल के नवाब थे, जब इनका उत्तरार्ध काल चल रहा था तो इनका शासन क्योंकि बढ़कर अयोध्या के आसपास तक का क्षेत्र जो अवध क्षेत्र कहलाता था यहाँ तक आ गया था। अलीवर्दी खान का थोड़ी भूमिका है कि उन्होंने इस नगर को बसाने का, जो बाद में इनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला और उन्होंने और उनके साथ एक दरबार में एक पर्सन थे फैज बख्श। फैज बख्श का बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है।
मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय 1722 में यहाँ के टकसाल में जो सिक्के ढलते थे उस पर 2 नाम अंकित हैं, अवध और अख्तर नगर। ये स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों नाम अथवा इनमें से कोई भी नाम मेरे पर्याय नामों की तरह प्रयोग किया गया अथवा नहीं। फैज बख्श जो उनके दरबारी थे शुजाउद्दौला, और उन्होंने इस नगर को बसाने में और यहाँ एक अपना एक प्रमुख जो नवाबों का जैसा एक दौर था, जैसा लखनऊ के नवाब हुए या हैदराबाद के हुए, तो उस तरह से नवाबों के काल में ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा जहाँ नवाबों वाली जो चीजें जैसे एक रॉयल उससे कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि राजशाही तरीके से चीजों का वहां पर विस्तारण हुआ। कालांतर में नवाब शुजाउद्दौला ने अयोध्या से कोई 3 मील पूर्व में एक शहर बसाया, फैजाबाद, जिसे राजधानी के तौर पर बसाया गया था, अर्थात वैभव के पूरे प्रदर्शन की व्यवस्था यही थी। लेकिन जैसा कि नवाबों की रिवायत थी, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं था, न ऋणात्मक न धनात्मक। मैं तो बस अपने राम की प्रतीक्षा में उन्मन क्षितिज की ओर अनिमेष देखती रहती थी। लखनऊ को ही लखनऊ की रेप्लिका की तरह से देख सकते हैं कि आइडियल लखनऊ को मानते हुए उसी तरह की रौनक की इच्छा और उसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाने की भरपूर कोशिश सभी नवाबों की लग रही है। संस्कृति एवं सभ्यता जहाँ अपने चरम को प्राप्त होती है, मैं वो अयोध्या हूँ। सभ्यता के नजरिए से कुछ सकुचाती हुई, लेकिन संस्कृति के फलक पर इठलाती हुई, आदि से आज तक चेतना के गौरी शंकरों की उर्वर भूमि रही हूं मैं। कला, साहित्य, संगीत, अध्यात्म और राजनीति सभी क्षेत्रों में युगानुकूल नव व्याकरण रचती रही हूं मैं। अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक नगरी भर नहीं, बल्कि संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, सरोकार की प्राण ऊर्जा जहाँ तक प्रवहमान है, वहां तक मैं ही तो हूँ। लेकिन काल के चक्र में फंसकर मुझे भी मेरे राम की तरह वनवास मिला। शायद ये भी किसी का श्राप रहा होगा, जिसे प्रसाद की तरह मैंने स्वीकार किया। विश्व के प्रमुख नगरों की बात की जाए और उसमें जब भारत के प्रमुख नगरों की बात की जाए तो उसमें अयोध्या का नाम भी कुछ सबसे प्रमुख नगरों के रूप में होगा। जब 16 महाजनपद की बात करते हैं, जब देश में ऐसा शासन था जो सभी की इच्छा अनुरूप और सभी की खुशी के हिसाब से, जब रिपब्लिक स्टेट की बात करते हैं तो उसमें कौशल, जिसमें सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो वंश है इक्ष्वाकु वंश, और उसी वंश में आगे जाके राजा दशरथ और उनके 4 पुत्रों में जो सबसे बड़े प्रभु श्री राम, जिनके बारे में अगर मर्यादा की बात, नियमों की बात, धर्म की बात की जाए तो टॉप पर की जाएगी हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात। युग बदलते रहे, आधिपत्य बदलता रहा, चेहरे बदलते रहे, कुछ नहीं बदला तो मेरी पहचान, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान, जिसके केंद्र बिंदु हमेशा से मेरे राम ही रहे। कई शताब्दियां बीत गईं, श्री राम मंदिर का मलबा भी इतना मजबूत था कि बाबर की बनवाई मस्जिद जस की तस खड़ी रही। हालांकि जो सोचकर मंदिर धूलिसात किया गया था वो हुआ नहीं। न तो भारत की संस्कृति विनष्ट हुई, न भारत ने अपना गौरव भाल कभी झुकने दिया। राम के प्रेमी जन अपने आराध्य को हृदय में बसाए हुए थे। यदा कदा मस्जिद पर धावे भी होते रहे, लेकिन निष्फल ही। 1853 का वर्ष आया। भारतीय स्वातंत्र्य चेतना सिर उठा रही थी और मुस्लिम शासन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। इसके बाद लगभग 1 शताब्दी तक संघर्ष चलते ही रहे, लेकिन स्थिति जस की तस ही रही। फिर 23 दिसंबर 1949 की सुबह जंगल की आग जैसी एक सूचना फैली कि मस्जिद के भीतर श्री राम प्रकट हो गए। हिंदुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
अब श्री राम तो गुंबद के नीचे आ गए। पूजा पाठ शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंचा, लेकिन हिंदुओं के हुजूम और जन समर्थन को देखते हुए अदालत कुछ न कर सकी। मामला मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचा। नेहरू और तत्कालीन राजनय ने तय किया कि पूर्व स्थिति बहाल होनी चाहिए। अब यहाँ हिंदू पक्ष की ओर से मोर्चा संभालने वाले थे के नायर। मूलतः केरल के रहने वाले श्री नायर तत्कालीन जिलाधीश थे। उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि पूर्व स्थिति बहाल करना संभव नहीं है। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री का उत्तर आया, कैसे भी हो पूर्व स्थिति ही चाहिए। इस पर नायर ने विस्तृत रिपोर्ट बनाई। लिखा कि वर्तमान जन समर्थन के समय में यदि ऐसा किया गया तो पूरे इलाके में भीषण दंगे फैलने की संभावना है। यदि बल प्रयोग हुआ तो सीमित संख्या में मौजूद सभी पुलिस वाले मारे जा सकते हैं। यहाँ तक कि मुझ पर भी हमला हो सकता है। उसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी लिख भेजा कि मस्जिद के बीच एक दीवार उठा दी जाए और दरवाजे में ताला लगा दिया जाए। मूर्ति गुंबद में ही रहने दी जाए। पूजा के लिए 3 की बजाय 1 पुजारी सरकार की ओर से रखे जाएं और एक रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। सरकार को बात समझ में आ गई और 1949 में यह व्यवस्था लागू हो गई। तब से ढांचे के बने रहने तक कभी वहां नमाज नहीं पढ़ी गई। के नैयर साहब 1949 में यहाँ पर डीएम थे और सिटी मजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंह थे। तो नैयर साहब के नेतृत्व में यहाँ पर जब पता चला कि ये राम जन्मभूमि है और इसकी मूर्तियों को हटा दिया है, तो उन्होंने मूर्ति रखवाने का काम किया था। ऐतिहासिक रूप से कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि मुक्त कराने का शुभारंभ और नींव वहीं से पड़ी थी। आज भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई जब अयोध्या यानी मेरा विचार करता है तो राम का विचार आता है। राम ही मेरी ताकत है, राम ही मेरी पहचान। भारत का प्रथम स्वर है मेरे राम। अभिनंदन का स्वर, प्रणाम का स्वर, भारत की पहली गूंज। प्रतिज्ञा और शपथ का स्वर राम है। ऐसा स्वर जिसमें भारत का व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, अर्थात वो स्वर जो काशी में महादेव भोर से रात्रि तक अहर्निश दान कर रहे हैं, वो राम मंत्र ही तो है। इसीलिए काशी की किस्मत अयोध्या से जुड़ी है। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था तब मेरे महादेव की काशी भी विध्वंस देख रही थी। आज जब मैं अयोध्या अपने स्वर्णिम काल की ओर लौट रही हूँ तो शिव की काशी भी पुरातन पहचान को वापस पा रही है। कोई देवाधिदेव महादेव के बारे में पूछे कि वो दिन रात काशी में क्या कर रहे हैं, तो उनका उत्तर होगा कि राम नाम मंत्र का दान कर रहा हूं। अयोध्या अपने आप में जो शक्तिशाली है वो अपने यहाँ रहेगी और है और भविष्य में भी रहेगी। कि ये जो एक ईंट भी दिखाई, इसका सारी जमीन खाली दिखाई देगी, तब भी वो अयोध्या की वही शक्ति है। राम नाम मणिदीप धरू जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं जो चाहे सी उजियार। जय सिया राम। मेरे संघर्ष की कहानी अब अदालतों में उलझ चुकी थी। मैं अब सियासत का केंद्र बिंदु बन चुकी थी। वो केंद्र बिंदु जो आगे चलकर भारत भूमि की सत्ता में एक बड़े बदलाव का कारण बनेगी। अगले रविवार मैं फिर सुनाऊंगी अपनी आगे की कहानी।
वो कहानी जिसमें राम के लिए लड़ते पूरे देश को देखेंगे आप। वो कहानी जिसमें अब संपूर्ण भारत मेरे राम का आंगन बनता दिखेगा। भारत भूमि के हर कोने से सियाराम के उद्घोष सुनाई देंगे। मैं फिर आऊंगी अगले रविवार मेरी कहानी लेकर।